बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सुधाकर जी हैं, जो बक्सर के सांसद हैं, यहाँ डेहरी विधानसभा में आए हैं। क्या मकसद रहा डेहरी विधानसभा खास करके आए हैं आप? डेहरी विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल का एक मजबूत गढ़ रहा है। पहले से भी आप देखेंगे कि लोकदल, जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल सभी कालखंड में हमारे यहाँ के विधायक डेहरी से हुआ करते हैं। इस बार भी आप देखेंगे कि गुड्डू चंद्रवंशी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव जी ने निर्णय लिया है, व्यापक वोट से चुनाव जीतने का काम करेंगे। इस इलाके के विकास के लिए लालू प्रसाद जी के कालखंड में और उनके मुख्यमंत्री कालखंड में रहते हुए, रेल मंत्री रहते हुए जो कार्य यहाँ हुए, उसके बाद 20 साल से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस इलाके में एक इंडस्ट्री भी लगाने का काम नहीं किया। नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल पीछे छूट गया। कोयला मंडी बर्बाद होने कगार पे है। जो क्रशर उद्योग हुआ करता था वो आज समाप्त हो गया। तो इन लोगों से पूरे बिहार से जो मुक्ति की जो लड़ाई है नीतीश कुमार से, कि किस तरह से एक ब्रेंडेड मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल किया जाए, उस लड़ाई में डेहरी बढ़ चढ़कर भाग लेगा। गुड्डू चंद्रवंशी का हाथ मजबूत करेगा। खास करके जो है कि आप यहाँ आए, डेहरी में आए, तो चर्चा ये है कि सुधाकर जी एक राजपूत छवि में एक चेहरा है उनका, तो क्या राजपूतों को वोट कन्वर्ट करने के लिए गुड्डू चंद्रवंशी जी के वोट मांगेंगे? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार गुड्डू चंद्रवंशी जी को सभी समुदाय का वोट मांगने के लिए हम आए हैं। सभी समुदाय इसलिए मैंने कहा कि वो अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले हैं, जो कुशलतापूर्वक डेहरी नगर परिषद के प्रतिनिधि के तौर पे उन्होंने काम किया है। और तेजस्वी जी और लालू जी ने और मेरे पिता श्री जगदानंद से सिंचाई मंत्री रहते सोन नहर की आधुनिकीकरण कराया था। उन्होंने अपने ज़माने में बिजली घर लगवाया था जो नहर पे। ये तमाम जो हमारी उपलब्धियां हैं, लालू प्रसाद जी ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के शिलान्यास किए, जो आज देश की व्यापार की धमनी है। और रेलवे के मार्फत ज़मीन भी डालमिया नगर का खरीदा गया था आगे इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन जो केंद्र सरकार में निकम्मी सरकार है, वो आज तक इन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाया। तो तमाम समुदाय के लोगों से अपील है कि गुड्डू चंद्रवंशी का हाथ मजबूत करेंगे। क्या ये संभव है कि वक्फ बिल पे जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वो वक्फ बिल को कचड़े में फेंक देंगे? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि वक्फ बिल को कभी भी हमारी सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, उसको नहीं मानेगी। और लोकसभा के भीतर भी पार्टी की राय मैं स्वयं रखा था। आप देखे होंगे वक्फ बिल पे मैंने बहस किया था पार्लियामेंट के भीतर, लेकिन बहुमत की आड़ में तानाशाह लोगों ने उस कानून को पास किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके उन विवादास्पद क्लॉज को स्टे कर दिया और नोटिस किया है कि इसका सही जवाब दें। लेकिन केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बिहार में हम सत्ता में आएंगे तो वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं करेंगे। क्या आप मानते हैं कि आरजेडी जो है एक परिवार का ही पार्टी है? एनडीए बार बार आरोप लगाती है। ये अगर ऐसा सच है जो कह रहे हैं लोग, तो एनडीए में कितने परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? आप तो ऊपर से नीचे तक देखिए। इस शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। दिनारा में संतोष जी के भाई आलोक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम सीटों पे देखेंगे तो एनडीए के लोग कौन लोग हैं लड़ने वाले लोग? पूरे बिहार में परिवारवाद के नाम पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट एनडीए के हैं। यह आरोप केवल मिथ्या आरोप है और मिथ्या आरोप का कोई जवाब नहीं होता। डिप्टी सीएम की बात अगर करें, घोषणा कर दी है कि मुकेश सहनी जो है कि डिप्टी सीएम रहेंगे महागठबंधन की तरफ से, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है। लेकिन अब इसके बाद जो अल्पसंख्यक हैं वो ट्रोल पे आ गए कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब जो है कि मुसलमान का भी चेहरा के आधार पे भाजपा आरएसएस के लोग जो ट्रोलर गैंग हैं उनके, वो इस तरह के इशूज़ को उठाते हैं। मुस्लिम समुदाय के काफ़ी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और इस देश में हज़ारों साल की व्यवस्था उन्होंने चलाया है, शासन किया है। हम जिस धरती पर हैं, शेर शाह की धरती पर, जिन्होंने देश पर सत्ता पर कायम किया और विदेशी ताकतों को भगाने का काम किया, उसी तरह से आरएसएस बीजेपी की ताकत को हम लोग
नेस्तनाबूद कर देंगे। और कहीं लोग जो भ्रम में हैं कि गुजरात मॉडल बिहार में जो लागू होगा वो कभी नहीं होने देंगे। 13 करोड़ जो जनमानस है बिहार का, उसका निर्णय स्वतंत्र होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री लोग बनाएंगे और जिस भी वर्ग का सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी पहले भी दी है और आगे भी देगी। तेजस्वी जी तो मान लिए कि हाँ मुसलमान जो हमारी सरकार बनेगी तो एक डिप्टी सीएम मुसलमान भी रहेंगे, तो क्या ये चेहरा चिन्हित हो गया है कि कौन होंगे? जनता चिन्हित कर लेगी, जो चुनकर आएंगे वो बनेंगे। इसमें कहीं कोई बड़ा विवाद का विषय नहीं है और समाज समुदाय में भी कोई ऐसा नहीं मांग है, पद की मांग है। व्यक्ति के तौर पे जो चुनकर आएंगे उसमें से जो सबसे लोकप्रिय होंगे उनको चुना जाएगा। रोहतास में 7 सीट महागठबंधन की थी, इस बार कितना होती है? देखिए 7 का तो 7-8 हो नहीं सकता, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ 6 भी नहीं होगा। 7 का 7 फिर जीतेंगे हम लोग। शाहबाद की 20 सीट में से 19 सीट जीते थे, इस बार हम लोग 20 सीट से कम नहीं जीतेंगे। और चारों लोकसभा आप देखें कि हम लोग जीते। भाजपा आरएसएस के लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए हमारे कैंडिडेट सासाराम की गिरफ्तारी करवाया इन लोगों ने। हमारे जाति प्रमाण पत्र रद्द करा दिया मोहनिया विधानसभा का, जिसके चलते नामांकन रद्द हो गया। तो इस तरह के जो हथकंडे अपना रहे हैं बीजेपी के लोग, हम लोग इस परिस्थिति में भी हम लोग घबराते नहीं हैं और उन लोगों को कामयाब नहीं होने देंगे। चर्चा ये है कि सीटिंग कैंडिडेट जो विधायक हैं उनको टिकट काट दिए, दूसरे को दे दिए, तो अब जनता में आक्रोश भी है कि सीटिंग एमएलए को टिकट काट के दूसरे को देना, जिसका राजनीति से कोई दूर तक नाता नहीं थी। आप कैसी राजनीति की बात कर रहे हैं? जो हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं गुड्डू चंद्रवंशी, तो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, प्रतिनिधि हैं, वो राजनीति नहीं होती। छोटा पद लोकतंत्र में, बड़ा पद महत्व नहीं रखता। नरेंद्र मोदी तो एमएलए रहते देश के प्रधानमंत्री के पद पर चले गए, तो गुड्डू चंद्रवंशी नगर से एमएलए का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई जाना पहचाना चेहरा है, अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। और जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पे उनको भी अवसर मिला। अगर वो पार्टी में रहते तो आगे पार्टी उनके बारे में सोचती, लेकिन जो बागी हो चुके हैं उन बागियों को दल से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या डेहरी विधानसभा में जो है कि अति पिछड़ा और फॉरवर्डों का ये कार्ड फेंका जाएगा क्या? एक कार्ड का कहाँ विषय है? ये बिहार में नीतीश कुमार से मुक्ति का संघर्ष है, ये कोई जातीय संघर्ष का विषय नहीं है जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं। सभी जाति के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग वोट देंगे, कम बेसी सभी जाति के लोग वोट देंगे। तो ये थे सुधाकर जी। अब इन्होंने दावा किया कि रोहतास में 7 सीटों के जो 7 सीट रहेगी, 8 सीट तो नहीं होगी, लेकिन इन्होंने ये भी दावा किया कि महागठबंधन का जो है कि एमएलए 6 सीट नहीं पूरी 7 सीट देगी। लेकिन इनकी दावा कितना सच होगा अब चुनाव की परिणाम ही घोषित करेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए रोहतास से मंजीत सिंह की खास रिपोर्ट।